बेटे क्यों आज इतनी देर लग रही है चावलों में? जब मुझे भूख लगी हो, मुझ शख्स को भूख लगी हो, तो जैनब को अजाब पड़ जाता है और जैनब इतनी देर लगाती है। मेरी किस्मत बुरी है कि जिस दिन हमायों को भूख लगी होती है। हुमायूं उसने बेचारी ने तुम्हारी मर्जी का खाना बनाया। खाना तो आपकी मर्जी का बनाया। चलो ये तो लव हो गया ना, लेकिन हाँ। ये दम कितनी देर तक लग जाएगा? ये 15 मिनट का दम है। तुझे मेरे दिल को दम लगा है वो उसको टक्का कर। उसको हौसला दें। हाँ, उसको हौसला दें। 10 मिनट में ये हो जाएगा तैयार। और चिकन की बोटी, ये लंगड़ी मुर्गी है या इसकी दोनों टांगे सलामत थी? इसकी तो 4-5 टांगे। 4-5 टांगे थी? ये तो घोड़ा था फिर। ये तो आपने घोड़े का पुलाव बनाया आज। ये 4-5 टांगे तो घोड़े की होती हैं। नहीं, यहाँ स्पेशल पीसेस आपके लिए रखवाए ना। आपको पसंद है पुलाव? जी जी। आपने नीचे देख के नहीं मुझे बता रहे, मुझे अभी बताया। आपको पुलाव अच्छा नहीं, मुझे पुलाव भी पसंद है और बिरयानी भी पसंद है। बिरयानी ज़्यादा क्या पसंद है आपको? पुलाव, मुर्ग पुलाव। आप हैं कहाँ से? तेलंगाना चकवाल साइड से। चकवाल पंजाब, तो पुलाव ज़्यादा पसंद है। पुलाव जो है वो हाँ, हम लोग जो पंजाबी लोगों को पुलाव ज़्यादा पसंद है। यखनी पुलाव या नॉर्मल सादा पुलाव? यखनी पुलाव। यार मैं कहता फिर हो ना, फिर पंजाबी शाबाश कर लिए फिर आपने। अच्छा, अब जब हम सोलर पैनल की बात करें तो आपसे लीज और इंस्टॉलमेंट्स की बात करें थे, वो कंप्लीट करें, फिर विल आस्क अनदर क्वेश्चन कि क्या लीज और इंस्टॉलमेंट सिर्फ बैंक के थ्रू जाए? वहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनीज है, कुछ कंपनीज होती हैं जिनसे लीज और इंस्टॉलमेंट पर मिल सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली जो कंपनीज़ हैं वो ये ऑफ़र नहीं कर रही हैं, बैंक्स ही ऑफ़र कर रही हैं, बिकॉज ये स्टेट बैंक की एक पॉलिसी है जिसने ये रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज़ में 6% मार्कअप पे जो है वो लोन दे रही है। तो जितने भी बैंक्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे बैंक इस टाइम ये ऑफ़र दे रहे हैं। तो अब जो भी लगाना चाह रहा है वो अपने मुतालिका बैंक से रब्ता कर सकता है, और उस बैंक में एटलीस्ट 15 से 20 कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, तो आप कहीं से भी जो है वो सोलर लगा सकते हैं। अच्छा, बैंक के थ्रू जो है वो लोन रखने की रीज़न ये है कि बैंक अच्छी तरह से उसको वापस भी ले लेता है या उनके साथ मामला सही चलते रहते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कंपनीज खुद से लोन देना शुरू कर दें तो वो फिर वापस लेना बहुत ज़्यादा एक इशू बन जाता है। हर बंदा उसकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं देता, कभी आगे पीछे हो जाती है, तो वो चीज़ एक मसला हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो सवाल बेसिकली मैं पूछना चाहती थी वो ये था कि आजकल एक नए एसी आए हैं जिनकी T3 टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो उनमें वो इस्तेमाल हो रही है, वो कहा जा रहा है कि वो अगर आपके सोलर पे हो तो सोलर उस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और घर में 2 से 3 एसी भी अगर T3 टेक्नोलॉजी मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट है उसके हों तो सोलर पे रखे जा सकते हैं। वो इन्वर्टर से भी बेहतर टेक्नोलॉजी है। क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं? अगर आप बड़ा सिस्टम लगाएं तो इन्वर्टर भी उसी तरह से काम कर सकता है या नहीं? T3 ज़्यादा बेहतर है? देखें, ये जो T3 है ये बेसिकली इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जो पहले टेक्नोलॉजी आ रही थी उसमें या तो आपका आउटडोर यूनिट इन्वर्टर होता था या इंडोर। तो अभी ये जो T3 है इसमें जितने भी आपका इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें वो इन्वर्टर टाइप है। तो इस वजह से जो है वो कंजप्शन जो है कम लेता है पावर की। एज़ फार एज द सोलर इज़ कंसर्न, तो सोलर तो आप किसी पे भी चला सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस टेक्नोलॉजी हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बात सिर्फ ये आती है कंजप्शन की। जो नई जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे रेफ्रिजरेटर में है, आपके एयर कंडीशंस में है, या बाकी जितने इक्विपमेंट हैं वो अब इन्वर्टर बेस्ड होते जा रहे हैं। तो उसमें आपको फ़ायदा ये है कि बेसिकली जो आपकी कंजप्शन है वो कम हो जाती है। ठीक है। एज़ फार एज द सोलर तो आप किसी पे भी चला सकते हैं।